हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज़ मनु शर्मा वंस अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। आपको पता ही है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो 5th स्टैंडर्ड के लिए है और वो हम कर रहे हैं प्रेपोजिशंस। और जो मेरी प्रीवियस 2 वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है व्हाट आर प्रेपोजिशंस। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस करना प्रेपोजिशन की। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशंस जो टाइम से रिलेटेड हैं उसके ऊपर आपको ये सेंटेंसेस गिवन है और आपको वही करेक्ट ऑप्शन फिल करना है जो यहाँ पर इसको सूट करेगा। सेंटेंस नंबर 1, द ऑफिस रिमेन्स क्लोज डैश 1 PM डैश 2:30 PM। अब यहाँ पे मैंने आपको अगर आप इंट्रो वाली वीडियो आपने देखी हुई है तो उसमें आपको पता होगा फ्रॉम और टू वाला जो पेयर में हम यूज़ करते हैं, दो प्रेपोजिशन फ्रॉम और टू, वो यहाँ पर आप यूज़ करें। क्योंकि आप पहले तो सेंटेंस को ध्यान से देखिए, वो कह रहा है कि ऑफिस जो है वो बंद होता है कब से कब तक, से और तक, यानी 1 PM से लेके और 2:30 PM तक का जो टाइम है इस ड्यूरेशन में ऑफिस क्लोज रहता है। तो से और तक, तो इस तरीके के जो आपके सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे आप फ्रॉम यानी से और टू मीन्स तक, ये वाला पेयर में इकट्ठा दोनों एक साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम और टू को यूज़ किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज़ ऑलवेज कोल्ड डैश जनवरी। अब देखिए नेम ऑफ मंथ आ गया तो आपको यूज़ करना है इन। बहुत ही एक फिक्स मैंने आपको बताया है कि कब क्या होगा, क्या क्या आपको गिवन होगा और क्या क्या आपको यूज़ करना है, कब कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करनी है, बहुत ही क्लियर है। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है जब आप किसी चीज़ को करते हैं प्रैक्टिस के साथ। नेक्स्ट, आई वॉज बॉर्न डैश एग्जैक्टली 6:30 PM डैश जुलाई 7 1983। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया, टाइम 6:30, एग्जैक्ट टाइम है, वो खुद भी कह रहा है एग्जैक्टली मैं 6:30 पर ही पैदा हुआ हूँ। तो जब आपको टाइम गिवन होता है एग्जैक्टली, तो मैंने बताया था एग्जैक्ट टाइम के लिए आप यूज़ करते हैं एट का। क्लियर? और यहाँ पे आपको गिवन है कब हुआ हूँ मैं पैदा, 7 जुलाई 1983 को, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑन का, बिकॉज इट्स अ डेट। ठीक है, 7 जुलाई को मैं पैदा हूँ। अगर यहाँ पर डेट ना होती, मान लीजिए यहाँ पर ना होता, सिर्फ आपको डायरेक्ट 1983 होता, फिर आप इनका यूज़ करते 1983 में मैं पैदा हुआ, ठीक है, 6:30 PM पर। लेकिन यहाँ पे आपको डेट गिवन है तो आप डेट के साथ यूज़ करेंगे ऑन प्रेपोजिशन का। गॉट इट? ओके। सेंटेंस नंबर डी, डोंट वरी दिस मेडिकल स्टोर इज ओपन डैश मिडनाइट। अब यहाँ पे जो मिडनाइट है आपको पता है, मिडनाइट, नाइट, इन वाले वर्ड्स के साथ आप यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन एट का। ठीक है, चिंता मत कीजिए, ये जो मेडिकल स्टोर है ये आधी रात को भी खुला होता है। अब आइए सेंटेंस नंबर ई के ऊपर, व्हाट आर यू डूइंग डैश द आफ्टरनून। अब देखिए आप यहाँ पे प्रेपोजिशन नून है, आफ्टरनून है, आप यूज़ करेंगे इनका। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर दोपहर में। अब सेंटेंस नंबर आता है आपका एफ, आई मस्ट फिनिश दिस स्टोरी डैश सैटरडे सो दैट आई कैन सबमिट इट टू माई क्लास टीचर डैश मंडे। अब यहाँ पे देखिए आपको इधर भी डे गिवन है और इधर भी नेम ऑफ डे गिवन है, तो वो कह रहा है कि मुझे ये स्टोरी सैटरडे तक, यानी आपको एक टाइम लिमिट मिल गई, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी बाय का, यानी मुझे सैटरडे तक इस स्टोरी को ज़रूर ख़त्म करना है ताकि मैं इसे अपनी क्लास टीचर को मंडे तक, टिल मंडे तक मैं इसको सबमिट कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक, यानी सैटरडे तक का आपके पास टाइम है, आप उसे कंप्लीट कीजिए ताकि मैं इसे मंडे तक, टिल मंडे मैं इसे अपनी क्लास टीचर को जो है सबमिट करवा सकूं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर जी, माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ बीन लिविंग इन द वाराणसी डैश 6 years। अब देखिए ये भी आपको टाइम मिल गया 6 सालों का, लेकिन क्योंकि एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 6 साल है, पता नहीं 6 साल में कब से, जनवरी फरवरी या कब से वो रह रहा है तो ये नहीं पता। तो जब आपको इस तरह से एक टाइम 1 hour 2 hours 6 years इस तरह से आपको टाइम गिवन है तो आप यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन फॉर का। लेकिन अगर आपको एक एग्जैक्ट टाइम मिल जाए तब आप यूज़ करेंगे सिंस का। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर एच, द प्ले स्टार्ट्स डैश 6:30 PM। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम मिल गया, अब आप यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन एट का। जो प्ले है वो शुरू होता है 6:30 PM पर। आई हैवन बीन टू स्कूल डैश ट्यूसडे। देखिए अगेन आपको मिल गया नेम ऑफ
डे, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे ऑन का। मैं ट्यूसडे के दिन स्कूल नहीं गया था। नेक्स्ट, आई हैवन बीन हिम डैश 6 मंथ्स। देखिए यहाँ पे फिर से वही, वहाँ ईयर्स था, या मंथ से सेम, वही आपकी सेम जो है सिचुएशन है। यहाँ पर फिर अगेन आप, क्योंकि आपको एक फिक्स टाइम नहीं है, 6 मंथ्स का है, 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन 6 महीने में कितना टाइम हुआ है वो हमें नहीं पता। तो इस तरीके के लिए आप यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन फॉर का। मैंने उसे 6 महीनों से, मैं उससे मिला नहीं हुआ, मैंने उसे देखा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। वी वेटेड फॉर हिम डैश 5 PM देन वी लेफ्ट। अब देखिए 5 PM, अब यहाँ पे आप फिर ये सोचें एग्जैक्ट टाइम है और आप एट को फिल कर दें, नो। आप पहले सेंटेंस को रीड कीजिए, वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। वी वेटेड फॉर हिम, हमने उसके लिए वेट करी 5 बजे नहीं। अगर आप एट का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा 5 बजे वेट करी, 5 बजे वेट नहीं की। होना ये चाहिए कि 5 बजे तक हमने उसकी वेट करी। तो आपको एक लिमिट गिवन थी कि आप 5 बजे तक मेरी वेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप देख लेना आपको क्या करना है। तो ये वाली सेंस यहाँ पे आ रही है, 5 बजे तक मैंने वेट की, देन वी लेफ्ट, और फिर हम चले गए। तो आप यहाँ पर एट का नहीं, बाय का यूज़ करेंगे। आगे चलिए, आगे चलते हैं। आई हैव टू बी इन दिल्ली लेटेस्ट डैश 8 मई। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दिल्ली होना है 8 मई तक। आप यहाँ पे यूज़ करें बाय का, यानी मुझे एक लिमिट, फिर से ये गिवन है लिमिट कि मुझे 8 मई तक कैसे भी करके दिल्ली में होना है। ठीक है, आप वैसे यहाँ पे जो आपको डेट गिवन है, आप यहाँ पे ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कम से कम यूज़ करेंगे बाय का। अगर आप ऑन यूज़ करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज़ किया बाय का कि मुझे यहाँ पे 8 मई तक जो है वो दिल्ली में होना है। चलिए, ही प्लेज टेनिस एवरी डे डैश आर। अब देखिए यहाँ पे 1 आवर मिल गया, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 1 घंटा हो गया है, मतलब 1 घंटा वो रोज़ जो है टेनिस खेलता है। अब कितना खेलता है ज़रूरी नहीं है वो 1 ही घंटा खेलेगा, हो सकता है वो 50 मिनट्स के लिए खेल रहा है, 40 मिनट्स के लिए खेल रहा है। तो एक एग्जैक्ट टाइम नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर का, कि वो 1 घंटे के लिए जो है डेली एवरी डे वो जो है टेनिस खेलता है। नाउ सेंटेंस नंबर एन, आई हैवंट ईटन डैश मॉर्निंग। देखिए जब आपको इस तरह से टाइम गिवन है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, तब आप यूज़ करेंगे सिंस का। मॉर्निंग इवनिंग के साथ आप यूज़ कीजिए सिंस का। मैंने उसे सुबह से नहीं देखा है। नेक्स्ट, यू मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट डैश टुमारो मॉर्निंग। अब आपको फिर से एक जो टाइम लिमिट है वो दे दिया गया है कि आपको इस प्रोजेक्ट को कल सुबह तक आप इसे ख़त्म करें, इस प्रोजेक्ट को फिनिश करें। तो आप यहाँ पे बाय का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर पी, वेट डैश इट गेट्स डार्क। देखिए अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी टिल और अनटिल, आप दोनों का कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टिल यूज़ कर रही हूँ। वेट टिल इट गेट्स डार्क, ये कहना चाह रहा है आप तब तक प्रतीक्षा करें जब तक ये अंधेरा होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर क्यू, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू डैश 10:30। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल गया एग्जैक्ट टाइम 10:30। अब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सिंस का। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ 10:30 बजे से, 10:30 से शुरू करके अब तक मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर आर, आई यूजुअली वर्क डैश नाइट। देखिए फिर आपको नाइट मिल गया, मैंने बोला था एट नाइट है, मिड नाइट है, तो आप यूज़ करें प्रेपोजिशन एट का। मैं आमतौर पर रात में काम करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर एस, हैरी वॉज स्लीपिंग डैश द शो। अब देखिए यहाँ पे हैरी सो रहा था, शो पर नहीं कर सकते आप, शो में नहीं, आप ये लिखेंगे ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का जो मीनिंग होता है वो होता है दौरान, यानी उस टाइम जब आपका वर्क इन प्रोसेस है, यानी आपका काम चल रहा है, अभी हो रहा था वो, तो शो के दौरान भी जो है वो हैरी सो रहा था। क्लियर। अब आगे चलते हैं। ऑलवेज विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स डैश दिवाली। अब यहाँ पे दिवाली क्या है, नेम ऑफ फेस्टिवल है, तो मैंने आपको बताया था आप फेस्टिवल के नेम्स के साथ यूज़ करेंगे ऐट का। दिवाली पे मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करता हूँ। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर यू, आई विल बी हियर डैश सैटरडे। नेम ऑफ डे आप किसका यूज़ करेंगे, प्रेपोजिशन ऑन का। मैं सैटरडे को यहाँ पर होऊंगा।
नेक्स्ट आई प्ले सॉसर डैश द स्कूल हॉलीडेज। अब अगेन आप इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करें, वो क्या कह रहा है, मैं सॉसर खेलता हूँ। कब खेलता हूँ? स्कूल हॉलीडेज के दौरान। तो जिस दौरान मेरी छुट्टियां होती हैं, जब वो हो रही होती हैं, मतलब मेरा हॉलीडेज़ का पीरियड चल रहा होता है, वो समय चल रहा होता है, उस टाइम में सॉसर खेलता हूँ। नाउ नेक्स्ट, द स्टॉर्म लास्टेड डैश 2 hours। अब देखिए फिर से एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 2 घंटे तक चला है। आइडिया वो लगा रहा है कि 2 घंटे तूफान जो है वो पूरा चला है। अब उसमें 130 hours है या कितने भी मिनट्स वो हो सकते हैं, तो ये एक थोड़ा मोटा सा हिसाब है, इसलिए आप यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन फॉर का। चलिए, आई बॉट दिस पियानो 20 years डैश। अब इसने ये खरीदा हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, सेंस आ रही है कि ये इसने 20 years पहले, एगो मीन्स पहले, 20 साल पहले इसने, वो कह रहा है मैंने इस पियानो को खरीदा था। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर वाई रिया वॉज वेरी नर्वस जस्ट डैश द इंटरव्यू। अब देखिए इंटरव्यू के बाद तो कोई नर्वस नहीं होगा ना, क्योंकि इंटरव्यू तो हो ही चुका पहले ही। ऑब्वियस है कि सभी पहले ही नर्वस हो सकते हैं, तो रिया भी जस्ट इंटरव्यू से पहले नर्वस थी। तो पहले के लिए आप यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन बिफोर का, ठीक है। नाउ सेंटेंस नंबर जेड, डैश प्लेइंग फुटबॉल वी वेंट होम। क्या कह रहा है, फुटबॉल खेलने के बाद हम घर चले गए। देखिए पहले नहीं जाएंगे ना, वो आए खेलने के लिए, सेंस ऐसी बन रही है, तो आप यहाँ पे प्रेपोजिशन आफ्टर का यूज़ करें। आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में, फुटबॉल खेलने के बाद हम घर चले गए। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1। आई होप आपको क्लियर भी होगी व्यूअर्स। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, आप कुछ गेन कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एजुकेटिंग हैंड टू गेट मोर वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब टू एजुकेटिंग हैंड। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।